हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो लर्निंग टास्क होता है वो कैसे होता है, राइट। तो लर्निंग टास्क जो होता है उसके लिए हमें एक ट्रेनिंग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज़ आर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं सैम्पल डेटा। ट्रेनिंग डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पार्ट को यूज़ करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, या फिर जो भी आपका मशीन है उसको ट्रेन करने के लिए एक पार्ट को यूज़ करते हैं, और बाकी को हम एज अ टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने सैम्पल डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद इस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इस ट्रेनिंग डेटा पे, और एक मॉडल प्रिपेयर होता है, और उसके बाद इस मॉडल को हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होता है लर्निंग का, ठीक है। तो आपका जो रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे रेदर देन डेवलपिंग ए मॉडल, यहाँ पे हम कुछ रूल्स फॉर्म करते हैं। मतलब आपको जो ट्रेनिंग डेटा गिवन होता है, इस ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करके हम रूल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो आपका जो ये रूल्स बेस्ड क्लासिफायर है, इट इज़ अ collection of it is a collection of if then else rules that is written over here. So it is collection of if then else rule, और ये किस फॉर्म में होगा, R1 और R2 और R3, means it is conjunction of these rules which are in form if then else statement, right। तो देखिए कैसे काम करेगा ये, कि it classifies the record by using a collection of if then rules, and rules are in form it is condition which is applied on the attributes that is present in the training data, or y is the class label, okay। So condition could be a conjunction of attributes and y is the क्लास लेवल, राइट। एंड जो आपका LHS होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट और प्री कंडीशन। ये जो कंडीशन है, ये जो है इसे हम एंटीसीडेंट या फिर प्री कंडीशन कहते हैं। और ये जो आपका वाई है या जो क्लास लेबल जनरेट होता है, दैट इज नोन एज योर कॉन्सिक्वेंट, एंड रूल्स आर इन फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन ऑफ द रूल्स। अगर मैंने गलती से कंजंक्शन की जगह सॉरी डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन बोल दिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। रूल्स आर इन फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन ऑफ डिफरेंट रूल्स, ओके। सो एग्जाम्पल आपके सामने है, आपका क्लासिफिकेशन रूल किस तरह से होगा, blood type is equals to warm and conjunction is applied in the conditions, ठीक है। जो आप क्लासिफिकेशन रूल्स परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उनमें जो कंडीशन है उनके बीच में कंजंक्शन यूज करते हैं, और जो आपका क्लासिफायर है दैट इज डिसजंक्शन ऑफ रूल्स, राइट। सो ले एक्स इज इक्वल्स टू यस, देन क्लास इज बर्ड, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास ये है ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। हमारे पास रूल बेस्ड क्लासिफायर जो है हम बनाने चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन ट्रेनिंग डेटा, राइट, ओके। तो हमने कौन कौन से रूल फाइंड किए, 5 रूल्स फाइंड किए हैं। कैसे फाइंड किए हैं, फिलहाल अगर आप इसको सिंपल समझें तो हमने क्या किया है, हमने पहले देखा हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, राइट। तो हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी हैं, मैमल, रेप्टाइल, फिशेस एंड एम्फीबियन एंड बर्ड, ठीक है। 5 हमें डिफरेंट क्लासेस दिख रही हैं। तो उन 5 क्लासेस के लिए हमने 5 डिफरेंट रूल्स को बना लिया है, ठीक है। 5 डिफरेंट रूल्स हमने फॉर्म कर लिया, ठीक। अब हम आते हैं कि चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम रूल्स को इवेल्युएट करते हैं, हम इस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप किसी भी रूल को कब कहते हैं कि दैट रूल हैज बीन ट्रिगर्ड, ओके। चलिए देखिए, हमारे पास ये जो आपके सामने है, दिस इज आवर टेस्ट डेटा। हमने ट्रेनिंग डेटा से ये 5 रूल्स को बना लिया है, और इन 5 रूल्स को अब हम टेस्ट डेटा पे चेक करने चल रहे हैं, ठीक है। और भी हम डेटा देखेंगे जहाँ पे ये नहीं भी सेटिस्फाई करेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। हमारे पास ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म दिया है क्वेश्चन में, तो देखिए कहीं दिखा ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म, गिव बर्थ इज इक्वल्स टू नो, और यहाँ पे क्या है, गिव बर्थ इज इक्वल्स टू यस। तो ये वाला हमारा सही नहीं है। कैन फ्लाई, गिव बर्थ इज इक्वल्स टू यस है, ये नहीं चलेगा, वार्म है। अच्छा, कैन फ्लाई इज इक्वल्स टू यस, यहाँ पे ये सेट हुआ, एंड गिव बर्थ इज इक्वल्स टू नो, यहाँ पे ये सेट हुआ, ठीक है। तो रूल 1 इज फायर्ड फॉर एग्जाम्पल 1,
ठीक है, रूल 1 जो आपका एग्जाम्पल 1 को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके हिसाब से आपका जो क्लास हो जाएगा वो बर्ड हो जाएगा। कैसे देखा हमने, देखिए गिव बर्थ इज इक्वल्स टू नो, हमें ये मिला करेक्ट, एंड कैन फ्लाई इज इक्वल्स टू यस, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो क्लास इज इक्वल्स टू बर्ड। ठीक, तो पहला वाला जो हमारा टेस्ट डेटा था उसके लिए हमें क्या क्लास मिल गई, बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, हम चलते हैं चेक करने। तो पहला देखते हैं, ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म, हाँ हमें वार्म मिल गया, ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म। ओके, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म, ब्लड टाइप इज इक्वल्स टू वार्म। ओके, एंड गिव बर्थ इज इक्वल्स टू यस, हाँ गिव बर्थ इज इक्वल्स टू यस। सो रूल 3 इज फायर्ड फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल एंड क्लास इज गोइंग टू बी मैमल। पहले के लिए हमें क्या मिला था, पहले के लिए हमें क्लास मिला था बर्ड एंड सेकेंड के लिए हमें क्या मिला, मैमल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों के लिए हमें ये रूल्स के बेसिस पे हमने क्लासेस को फाइंड कर लिया। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, अ रूल आर कवर्स अ रिकॉर्ड एक्स इफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिकॉर्ड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रूल्स। ओके, कि कोई भी रूल किसी भी रिकॉर्ड एक्स को तभी कवर कर रहा होगा अगर वो उस रिकॉर्ड की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा कि जो आपका ये है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको कौन सा रूल कवर कर रहा था, R1, और जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है इसको कौन सा रूल कवर कर रहा है, R3। ठीक है, एंड रूल R इज सेड टू बी ट्रिगर्ड और फायर्ड whenever it covers a given record. So rule R1 covers and rule R1 is fired for the first example and rule R3 is fired for the second example. और इसे आप triggered भी कह सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे टर्म मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम देखने वाले हैं, हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से आपने रूल बनाया, अपने ट्रेनिंग डेटा को लिया, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा को आपने कन्वर्ट किया रूल्स में, उसके बाद टेस्ट डेटा पे आपने रूल्स को चेक कर लिया। ठीक, अब हम देखते हैं हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द रूल्स। ओके, सो क्वालिटी ऑफ रूल्स इज मेजर्ड विद द, one second, quality is measured by the two parameters or two attributes, that is what is coverage of rule and what is accuracy of rule। ठीक है, इन दो पैरामीटर के बेसिस पे वी आर गोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑफ आर रूल। ओके, सो व्हाट इज कवरेज, कवरेज क्या होता है, coverage is defined as the fraction of records that satisfy the antecedent of the rule। antecedent किसको कहते हैं, जो आपके रूल का फर्स्ट पार्ट होता है, LHS होता है, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। RHS को क्या कहते हैं हम, हमने बताया था आप लोगों को, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, राइट। RHS को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, राइट, दिमाग से उतर गया था। चलिए, हम देखते हैं कि कितने ऐसे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं जो आपके LHS को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंटीसीडेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, तो ये क्या कह रहा है, LHS में क्या कह रहा है, इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू सिंगल देन क्लास विल बी नो, राइट। तो देखो स्टेटस इज इक्वल्स टू सिंगल कितने प्लेसेस पे मिल रहा है, 1 2 3 4, इसको अलग कलर में ऐसे भी रखा गया है, आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा। सो LHS में आप कितने प्लेसेस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 प्लेसेस पे, और टोटल एग्जाम्पल आपके पास 10 है। तो कवरेज इज इक्वल्स टू 4/10 इंटू 100, अगर आप परसेंटेज देखें तो ये आपका हो गया 40%। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी इवेल्युएट द कवरेज ऑफ पर्टिकुलर रूल। इस सिंगल रूल की बात कर रहे हैं, इसका कवरेज क्या है, 40%। ठीक, हमने देखा कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ एट्रीब्यूट, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो कितने प्लेसेस पे अकर हो रही है, ठीक है, और टोटल एग्जाम्पल कितने हैं, उसके बेसिस पे हमने ये फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ रूल। एक्यूरेसी ऑफ रूल, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एंटीसीडेंट की बात कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीसीडेंट एज वेल एज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी भी यही है, अभी हमें इन दोनों पार्ट्स को मैच कराना है। तो ये वाले पार्ट को तो मैच करा ही चुके हैं, इन्हीं पोर्शन पे हमें देखना है। तो देखिए, जहाँ पे हमें मैरिटल स्टेटस सिंगल मिल रहा है, कितने प्लेसेस पे नो मिल रहा है से, तो मैरिटल स्टेटस सिंगल क्लास इज नो, मैरिटल स्टेटस सिंगल क्लास इज नो, मैरिटल स्टेटस सिंगल एंड क्लास इज यस, मैरिटल स्टेटस सिंगल एंड क्लास इज यस। तो एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे, टोटल आपके पास कितनी जगह पे ये दोनों अकर हो रहे हैं, कितने प्लेसेस पे आपका एंटीसीडेंट आ रहा है, ठीक है, तो कितने प्लेसेस पे आ रहे हैं, 4 प्लेसेस पे, और कितने प्लेसेस पे आपका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों मैच कर रहे हैं, ओनली एट 2 प्लेसेस। तो आपका एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना,
50%, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ 50%, राइट। तो ये हमारा हो गया कि रूल कवरेज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप किस तरीके से, किस मेथड से या किन पैरामीटर्स को यूज करके आप रूल्स को इवेल्युएट करेंगे, तो आपके पास जवाब होगा कवरेज एंड एक्यूरेसी, राइट। ओके, अब हम आते हैं ड्रॉबैक्स, देखते हैं कि हमें जब रूल्स को डिफाइन करते टाइम किन किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना है। सो लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास ये 5 रूल्स हैं, इन्हीं को हम अभी तक देख रहे हैं, इन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम अभी हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह सब देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल को, ठीक है। सो सपोज दिस इज आवर न्यू टेस्ट डेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो इस टेस्ट डेटा के लिए चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो है इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पहले आपका वो फायर होगा, कौन सा रूल फायर होगा या ट्रिगर होगा, और उसके बाद कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो लेट्स सी। सो पहला आपका क्या है, ब्लड टाइप इज इक्वल टू वार्म। तो ब्लड टाइप इज इक्वल टू वार्म कितने प्लेसेस पे मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है। तो ये आपका वो है। गिव बर्थ इज इक्वल टू यस, गिव बर्थ इज इक्वल टू यस। सो रूल R3 is fired and we are getting the class as mammal, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज टर्टल। तो ये कह रहा है कि लिव इन वाटर इज इक्वल टू सम टाइम। तो इसका तो एक अलग से रूल गिवन है कि लिव इन वाटर इज इक्वल टू सम टाइम। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये आपका क्लास क्या होगा, एम्फीबियन। चलो ठीक है, एम्फीबियन लिख लिया, एम्फीबियन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि और कुछ, कोई और रूल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गिव बर्थ इज इक्वल टू नो, गिव बर्थ इज इक्वल टू नो, एंड कैन फ्लाई इज इक्वल टू नो, कैन फ्लाई इज इक्वल टू रेप्टाइल। तो इसके लिए हमारे दो रूल फायर हो गए, मतलब ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये जो है इसके लिए दो रूल्स फायर हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक आपका ये आपका रूल नंबर 4 फायर हो रहा है और रूल नंबर 5, और इसके बेसिस पे यू आर गेटिंग 2 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस आप फाइंड कर रहे हैं, एक आपको मिल रहा है रेप्टाइल और दूसरा मिल रहा है एम्फीबियन, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई कौन सा क्लास असाइन करें। तो ये आपका पहला ड्रॉबैक, इस रूल में कुछ प्रॉब्लम है, हम देखेंगे इसको कैसे रिफाइन करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, अ डॉग फिश शार्क ट्रिगर नन ऑफ रूल्स। ये आपका जो ये वाला है, इसके लिए कोई भी रूल आपका फायर ही नहीं हो रहा है। देख लेते हैं, ब्लड टाइप इज इक्वल टू कोल्ड, ब्लड टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे वार्म है, कोल्ड के लिए कुछ है ही नहीं। गिव बर्थ इज इक्वल टू यस, चलो गिव बर्थ इज इक्वल टू यस, कितने प्लेसेस पे सिर्फ यही मिल रहा है। और कैन फ्लाई इज इक्वल टू नो, मतलब कोई भी रूल हमें नहीं मिला जिससे हम डॉग फिश शार्क का क्लास लेवल असाइन कर सकें, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक दिक्कत आई कि आप एक एग्जाम्पल के लिए आपको 2 क्लासेस मिल जा रही हैं और एक एग्जाम्पल के लिए आपको कोई क्लास ही, कोई रूल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा हम ये देखते हैं। सो हमें जब जब हम रूल बनाएंगे तो रूल बनाते टाइम हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। दीज 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, द रूल्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और दूसरा क्या है, रूल्स शुड बी एग्जॉस्टिव, राइट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही रूल फायर हो, मल्टीपल रूल नहीं फायर होने चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या कहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल कंडीशन, ठीक है। सो क्लासिफायर कंटेन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल इफ नो 2 रूल्स आर ट्रिगर्ड बाय द सेम रिकॉर्ड। एक सिंगल रिकॉर्ड के थ्रू मल्टीपल जो आपके पास रूल्स है वो नहीं ट्रिगर होना चाहिए, जैसा आपके प्रीवियस एग्जाम्पल में हो रहा था। जैसे आपको ये टर्टल वाले एग्जाम्पल के लिए आप रूल 4 एंड रूल 5 दोनों सेटिस्फाई हो जा रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए एक ही रूल ट्रिगर होता है, फायर होता है, तो हम कहते हैं कि दैट रूल इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। एंड एवरी रिकॉर्ड इज कवर्ड बाय एट मोस्ट 1 रूल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन रूल का हमने समझ लिया क्या कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जॉस्टिव रूल। सो अ क्लासिफायर हैज एग्जॉस्टिव कवरेज इफ इट अकाउंट्स फॉर एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास फॉर द गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जितनी पॉसिबल सेट वैल्यूज होनी चाहिए, हर एक के लिए आपके पास
एक रूल जरूर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू का प्रॉपर कवरेज होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल था, प्रीवियस रूल्स थे, यहाँ पे हमने डॉग फिश शार्क के लिए कोई रूल नहीं बनाया था। तो अगर आपके पास जो रूल्स हैं वो एग्जॉस्टिव होंगे तो कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो डॉग फिश शार्क के साथ हुई। मतलब उसको कोई ना कोई क्लास लेवल जरूर असाइन हो जाएगा। सो ईच रिकॉर्ड इज कवर्ड बाय एटलीस्ट वन रूल, ठीक है। हर एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास एक रूल होना ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों चीजों थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल कहता है एवरी रिकॉर्ड इज कवर्ड बाय एट मोस्ट वन रूल, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एवरी रिकॉर्ड इज कवर्ड बाय एट मोस्ट वन रूल एंड एग्जॉस्टिव रूल कहता है कि ईच रिकॉर्ड इज कवर्ड बाय एट लीस्ट वन रूल। ओके, चलिए, तो आपके पास एक और अप्रोच है कि भाई आप डिसीजन ट्री को यूज करके रूल्स को फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास देखो ये डिसीजन ट्री है। इस डिसीजन ट्री को देख के हम इसको क्लासिफिकेशन रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इसको एक एग्जांपल, इस एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि एक ये पार्ट, इस वाले पार्ट पे आए तो आपको क्या मिल रहा है? इफ रिफंड इज इक्वल टू यस, कंडीशन क्या मिली? इफ रिफंड इज इक्वल टू यस देन क्लासिफिकेशन विल बी नो, मीन्स क्लास लेबल इज नो, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट को चेक करते हैं। अगर हम मान लो ये वाले पार्ट पे है, पहले सिंपल सिंपल कवर करते हैं। इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? इफ रिफंड इज इक्वल टू नो एंड मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड देन क्लास इज नो। तो इसको देखो यहाँ लिखा भी होगा, इफ रिफंड इज इक्वल टू नो एंड मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड दो देन क्लास लेबल नो, ठीक है। अब और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं उनको देख लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ से ये वाला एरिया कवर करें, ठीक है। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ से ये वाला पोर्शन को कवर करें, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। इफ रिफंड इज इक्वल टू नो एंड मैरिटल स्टेटस इज सिंगल और डिवोर्स्ड देन and also taxable income is greater than 80,000 then class label is yes, so this one, ठीक है। ये वाला रूल बना, ठीक है। अब लास्ट कौन सा है? एक और बनेगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो इफ रिफंड इज इक्वल टू नो एंड मैरिटल स्टेटस इज सिंगल और डाइवोर्स्ड देन एंड टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 80,000 देन क्लास लेबल इज यस। तो ये हमारा सॉरी देन क्लास लेबल इज नो, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं ना, तो ये वाला एग्जाम्पल बना, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से डिसीजन रूल बनाने के बाद अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं क्लासिफिकेशन रूल्स में तो क्या होगा? रूल्स विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड रूल सेट कंटेन्स एज मच इंफॉर्मेशन एज द ट्री, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो एक मेथड होता है कि यू वांट टू सिंप्लीफाई द रूल्स, ओके। अगर हम रूल्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा उसको देखते हैं। सो हमारे पास, अगर हमारे पास ये जो इनिशियल रूल क्या था, रिफंड इज इक्वल्स टू नो एंड स्टेटस इज इक्वल्स टू मैरिड देन क्लास लेबल शुड बी नो। तो अगर इसके बेसिस पे इसको हम सिंप्लीफाई करें, वी आर सिंप्लीफाइंग टू स्टेटस इज इक्वल्स टू मैरिड देन क्लास इज नो। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो रूल्स आर नो लॉन्गर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब अगर आप रूल सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते हैं तो रूल्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रह जाएंगे, ठीक है। सो ए रिकॉर्ड में ट्रिगर मोर देन वन रूल। और अगर आपके पास यही चॉइस है कि यू वांट सिंप्लीफाइड रूल्स, ओके, एंड दैट एंड यू आल्सो वांट द सॉल्यूशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम, तो आपके पास दो तरीके के रूल्स यहाँ पे सॉल्यूशन में आए कि आप या तो ऑर्डर्ड रूल सेट को यूज़ कर लीजिए या अनऑर्डर्ड रूल सेट को अगर यूज़ कर लेंगे तो आपका ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका जो टाई है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए अगर दो वो फायर हो रहे हैं, दो रूल्स फायर हो रहे हैं, से R3 एंड R4, ठीक है। तो इस टाई को आप ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रूल्स, टू टाइप्स ऑफ रूल सेट, वन इज ऑर्डर्ड एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं ऑर्डर्ड रूल सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड रूल सेट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम रूल सिंप्लीफिकेशन के केस में बात कर रहे हैं कि वो वांट सिंप्लीफाइड रूल्स एंड उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो हम दूसरा अप्रोच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल बनाने की बजाय हम ऑर्डर्ड रूल सेट बनाएं या फिर अनऑर्डर्ड रूल सेट बनाएं, तो
हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे काम करेंगे? ऑर्डर रूल सेट क्या कहता है, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास दो रूल्स हैं, दो तरह के रूल्स हैं, सॉरी 5 रूल्स हमने बनाए, R1, R2, R3, R4 एंड R5, और एक रिकॉर्ड था जिसके लिए क्या हो रहा था, हम दो रूल्स ट्रिगर कर रहे थे, R4 एंड R5, यही हमने देखा एग्जाम्पल में। तब देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर रूल सेट क्या कहता है कि हम इसको कोई ना कोई ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे। ऑर्डर, या आप इसको ऐसे समझ लो कि प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी दे देते हैं, सपोज हमने इसको किया R4 इज इक्वल्स टू 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, R1 इज इक्वल्स टू सेकेंड हाईएस्ट, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो हर एक रूल को हमने क्या किया है, एक प्रायोरिटी या एक ऑर्डर दे दिया है, ठीक। तो उस प्रायोरिटी के बेसिस पे अब हम ये जो टाई है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने जो रिकॉर्ड लिया था, जो प्रीवियस एग्जांपल था, वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए R4 भी मिल जा रहा था, फायर हो रहा था, और R5 भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी किसको हम सही माने। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपने ऑर्डर रूल सेट लिया है तो आपके पास हर रूल की प्रायोरिटीज हैं। अगर ये प्रायोरिटी का क्या करें कि R4 इज इक्वल, देखें R4 और 5 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली R4 की है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो इसका मतलब इस रिकॉर्ड को क्लासिफाई करने के लिए हम R4 को यूज़ करेंगे। अभी हम थोड़ा और देखेंगे कि क्या मेथड्स हैं ऑर्डरिंग प्रोवाइड करने के। सो दिस वन इज फाइनल। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ने क्या किया, दे विल प्रोवाइड ऑर्डर और यू कैन से प्रायोरिटी, ठीक है, ऑर्डर और प्रायोरिटी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या कर रहा है, इट विल यूज अ वोटिंग स्कीम। जैसे अब आपके पास ये एक रिकॉर्ड है, इसके लिए R3 एंड R4 दो आए, दो रूल फायर हो गए, तो इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी वाले रूल को हम क्या करेंगे, उसी वाले रूल को हम फाइनल कर लेंगे। सो एक प्रॉब्लम हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल नहीं बनाना चाहते तो आप ऑर्डर रूल सेट बना लीजिए, या फिर अनऑर्डर रूल सेट बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि if rules are no longer exhaustive, if you are using rule simplification, the rule can be no longer exhaustive, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो किसी भी रूल को नहीं ट्रिगर करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वी कैन हैव वन सेकेंड, यू कैन यूज अ डिफॉल्ट क्लास। आप एक डिफॉल्ट क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट क्लास, जैसे अगर आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस यूज करते हैं ना, हमने एक स्विच बनाते हैं, उसमें ढेर सारे केसेस डाल देते हैं, ठीक है, हम उसमें ढेर सारे केसेस डाल देते हैं। तो ये कैसे हो जाता है, हमने लिया केस 1, एक सेकेंड, हमने लिया केस 1, केस 2 एंड सो ऑन, और एक हम बना लेते हैं डिफॉल्ट वाला, ठीक है, कि जो किसी भी केस में नहीं आएगा वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा रूल बनाइए जो डिफॉल्ट वाला हो, ठीक है। आप एक डिफॉल्ट क्लास बना लीजिए कि जो रूल्स किसी जो रिकॉर्ड है किसी भी रूल को ट्रिगर नहीं करेंगे, वो डिफॉल्ट वाले क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रूल सिंप्लीफिकेशन के केस में जो दिक्कतें आ रही थी, हमने उन्हें सॉल्व कर लिया। एक, हमने कहा अगर एग्जॉस्टिव रूल नहीं बनाना है तो डिफॉल्ट क्लास यूज करो, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल्स को नहीं बनाना है तो आप ऑर्डर रूल सेट और अनऑर्डर रूल सेट को यूज कर लो, ठीक है। अब हम आगे आए तो ऑर्डर रूल सेट जो हैं उनको क्या करते हैं, रूल्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, ओके। और एन ऑर्डर्ड रूल सेट is also known as the decision list, okay. And when a test record is presented to the classifier, it is assigned to the class level of highest rank rule it has triggered, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो जैसे हमने अगर इसको हमने एक ऑर्डर में रख लिया, जैसे R1 को हम कह रहे हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड हाईएस्ट, देन इसकी थर्ड हाईएस्ट, 4, 5, ठीक है। R4 R5 ट्रिगर किए, तो जिसकी R4 की जो प्रायोरिटी है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, या जिसकी भी प्रायोरिटी जिस रूल की ज़्यादा होगी उसी को हम क्या करेंगे, उसी का डिसीजन हम फाइनल मांगेंगे। तो अगर इस केस में देखिए हमने ये माना है कि जो R5 है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो टर्टल को हमने क्या कहा, टर्टल को हमने 1 सेकेंड, क्लास लेवल, अगर हम ये वाले रूल 5 का मानते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम मान ले रहे हैं कि इसका क्लास हो जाएगा एम्फीबियन, ठीक है। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड रूल सेट। अब यहाँ पे भी
कुछ नई चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑर्डरिंग करने के लिए आपके पास दो अप्रोच है। देर आर टू रूल ऑर्डरिंग स्कीम्स, rule based ordering and class based ordering. In rule based ordering, individual rules are ranked based on their quality, and quality क्या हो सकता है, coverage हो सकता है, right? coverage के basis पे, accuracy के basis पे, ठीक है, and quality of attribute के basis पे, and you can say some expert advice के basis पे you can decide the क्वालिटी, एंड उस क्वालिटी के बेसिस पे आप जो रूल्स हैं उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। सो सेकंड मेथड इज द क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग, राइट? क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग में क्या होगा, रूल्स दैट बिलोंग टू द सेम क्लास अपीयर टुगेदर। तो ये हमें एग्जांपल भी दिया है रूल बेस्ड ऑर्डरिंग का। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डरिंग एंड दिस वन इज द क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग। देखिए हमने जो भी रूल्स हैं जो नो वाले हैं उनको हमने एक साथ रखा है, ठीक है। उनको जैसे क्लास बेस हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जिनका क्लास नो नो है उनको हमने एक तरफ रख लिया और जिनका क्लास यस यस है उसको हमने एक तरफ लिया। तो ये आपका क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग हो गया और ये आपका रूल बेस्ड ऑर्डरिंग हो गया, जिसको आप क्वालिटी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका ये ऑर्डर आ गया, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं फाइनल, अब हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आपको जो रूल्स बनाने हैं, रूल्स को फॉर्म करने के दो अप्रोचेस हैं। कौन कौन सा है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। रूल्स फॉर्म करने के लिए यू कैन हैव टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, यू आर एक्सट्रैक्टिंग द रूल्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा, मीन्स आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा, जैसा अभी तक हम देख रहे थे इनिशियल में, आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा से डायरेक्ट आप उसे रूल्स में कन्वर्ट कर ले रहे हो, ठीक है। कोई मीडियम स्टेप नहीं ले रहे हैं, यू आर कन्वर्टिंग द ट्रेनिंग स्टेप्स डायरेक्टली इनटू रूल्स। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। इसके एग्जांपल एल्गोरिथम है रिपर, CN2, हॉल्ट्स 1R। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड होता है कि यू आर एक्सट्रैक्टिंग द रूल्स फ्रॉम द अदर क्लासिफिकेशन मॉडल्स लाइक डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स एंड सो ऑन। मतलब आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, यू आर कन्वर्टिंग द ट्रेनिंग डेटा इनटू व्हाट, यू आर कन्वर्टिंग डेटा इनटू डिसीजन ट्री से, जैसा अभी हम एग्जाम्पल में कर रहे थे। और उस डिसीजन ट्री को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे इन द क्लासिफिकेशन रूल। इसका भी हमने एग्जाम्पल देख लिया, डायरेक्टली भी कैसे कर रहे थे ये भी देखा, और डिसीजन ट्री में कन्वर्ट करके कैसे कर रहे थे ये भी देखा। तो अब इनसे रिलेटेड एल्गोरिथम्स बाकी हैं, if required you can comment. So these are different methods to prepare the classification rules, और this is all about the rule based classifier. So अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।